फौजी ने ससुराली जनों पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। 1 वर्ष पूर्व किया था प्रेम विवाह। शादी की प्रथम वर्षगांठ पर पत्नी से मिलने पहुंचे फौजी को ससुराली जनों ने धमकाया। जी हां, कानपुर से बड़ी खबर मिल रही है। देश की रक्षा करने वाले फौजी ने पत्नी और ससुराली जनों से परिवार की रक्षा के लिए गुहार लगाई है। वहीं फौजी ने आला अधिकारियों से शिकायत कर न्याय की मांग की है। बताया जा रहा है कि नौबस्ता क्षेत्र के अर्रा इलाके में रहने वाले अनुराग गुप्ता ने अपनी पत्नी और ससुरालियों पर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार आला अधिकारियों से लगाई। वहीं पीड़ित ने बताया कि उनका प्रेम विवाह करीब 1 साल पहले आर्य समाज से हुआ था, जिसके बाद फौजी अनुराग ने अपनी पत्नी प्रियांशी गुप्ता को लेकर अपने परिवार के साथ घर में रहने लगा और छुट्टियां खत्म होने के बाद काम पर निकल गया। वहीं आरोप लगाते हुए कहा कि जिलाधिकारी के असिस्टेंट बताने वाली उसकी सास सरला गुप्ता ने एक षड्यंत्र के तहत अपनी बेटी की शादी कोर्ट और आर्य समाज में हमसे करवा दी और आए दिन ड्यूटी से मिलने वाली पेमेंट की मांग करते हुए मानसिक प्रताड़ना देते हुए पूरे परिवार को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगे। फौजी अनुराग ने बताया कि उनके द्वारा विगत 1 वर्ष में लाखों रुपए पत्नी के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। अनुराग गुप्ता के अनुसार उनकी सास सरला गुप्ता क्षेत्र की दबंग महिला हैं। उनके द्वारा कई ऐसे प्रकरण पूर्व में किए जा चुके हैं। फौजी अनुराग ने ये बताते हुए कहा कि जितने भी आरोप उसकी पत्नी प्रियांशी और सास सरला गुप्ता के द्वारा लगाया जा रहा है वह निराधार है। 7 महीने के अंतराल के बाद इस तरह का आरोप सिर्फ और सिर्फ आर्थिक और मानसिक उत्पीड़न करना है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कराने की बात करते हुए कहा कि 1% की गलती होने पर उनका परिवार सजा भुगतने को तैयार है। पीड़ित परिवार ने आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पीड़ित परिवार ने न्याय न मिलने पर परिवार सहित आत्मदाह की भी बात कही है। इंडिया समाचार के लिए ये थी हमारे संवाददाता ब्यूरो चीफ सुरजीत कुमार के साथ गौरव पासवान की खास रिपोर्ट कानपुर से। क्या नाम है आपका? मैं एक भारतीय सेना का जवान हूँ और मैं आज आपको एक अपने आप को समाज सेविका बताने वाली, देश की भक्षक, जो समाज सेविका बताती है वो देश की भक्षक है, उसके बारे में आपको जानकारी मैं देना चाहता हूँ। क्या नाम है उनका? आगे मैं बताता हूँ इसके बारे में कि इन्होंने क्या किया, बहुत ही बुरी तरह गिरकर, बहुत ही किसी भी हद तक गिरकर मुझे पूरी तरह फंसा रखा है, जो कि मैं आज बताना चाहता हूँ आपको। अपने कानपुर के जिलाधिकारी महोदय की असिस्टेंट और उनकी कमेटी के सदस्य बताने वाली खुद को श्रीमती सरला गुप्ता, जो कि हंसपुरम नौबस्ता की निवासी हैं, उनके पति का नाम रमन गुप्ता है। उन्होंने कि एक षड्यंत्र के तहत अपनी बेटी की शादी मेरे घर पे मुझसे दहेज रहित कोर्ट मैरिज की और मेरे भोले भाले परिवार को, 4 लोगों के परिवार खुशहाल को बर्बाद करके रख दिया बिल्कुल। और आए दिन उनका बस एक ही कहना, आए दिन कहना कि मुझे पेमेंट की मांग रखनी, ड्यूटी पर मुझे प्रताड़ित करना और लगातार गंदे गंदे आरोपों की धमकी देना। यहाँ तक कि उन्होंने शुरू में तो पेमेंट की मांग रखी, फिर नहीं देने पर इन्होंने अपनी बेटी को घर पे बिठा लिया और घर पे बिठाने के बाद उसको कमाई करवाने की धमकी दी। मैं अपनी पत्नी को ले जाने के लिए जब पहुँचा तो उन्होंने अपने जेठ, जो कि राजू, और उनके भतीजे विनय गुप्ता और अंजलि गुप्ता और उनके माता पिता, सारे लोग आकर मुझे धमकी देने लगे और गंदे गंदे आरोपों में फंसाने की बात बोलने लगे और पिटाई की भी धमकी दी इन्होंने। लास्ट में आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर देश के रक्षक के साथ में ऐसा हो रहा है तो आप लोग क्या चाहेंगे? कितने साल पहले शादी हुई थी? अभी 1 साल भी नहीं हुआ मेरा। आज शादी होने के बाद कितने दिन आपके साथ रही है वो? मेरे साथ मुश्किल से 3 महीने रही। आज मेरी एनिवर्सरी, आज मैं मनाने के लिए आया था और इन्होंने ऐसे ही, अगर इसी तरह देश के भक्षक इसी तरह अगर देश के रक्षकों को खाते रहेंगे तो हम आपकी सेवा करने में समर्थ नहीं है इन सब चीज़ों को लेकर। और मैं आज बहुत ही डरा हुआ हूँ। इन्होंने बस अपने जिलाधिकारी महोदय का हवाला दिया, बोला जिलाधिकारी महोदय मेरे घर के हैं और पुलिस प्रशासन कानपुर का मेरी जेब में है, ठीक है। और इन्होंने कहीं का भी किसी तरह नहीं छोड़ा हुआ है। क्या कोई दहेज आपने लिया था? दहेज देके शादी की थी? कुछ भी दहेज की बात नहीं थी, दहेज की बात कुछ भी नहीं थी। इन्होंने बस सामाजिक तौर पे शादी की, जो सामान नॉर्मली दिया जाता है वो हुआ, उसके बाद में दहेज की कोई बात नहीं। मैं खुद दहेज के खिलाफ हूँ। आप प्रताड़ित रह रहे थे, क्या आपने कोई कुछ अधिकारी से अभी तक कोई बात कही है? क्या बताई? मैं इसको लेके मैं अभी कुछ ही देर पहले कमिश्नर साहब के ऑफिस में गया मैं
लेकिन उन्होंने ये बताया कि नवस्था थाना के का मैटर है, वहाँ जाइए, जबकि मैं पहले से ही डरा हुआ हूँ कि उन्होंने नवस्था थाना को अपनी जेब में बता रखा है। और आगे मैं यही चाहता हूँ, मैं सभी नारियों की इज्जत करता हूँ जो कि सत्य के खिलाफ लड़ रही हैं, लगातार लड़ रही है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, मेरा डिपार्ट इज्जत करता है। लेकिन इसी तरह आगे आए दिन कई व्यक्ति और जवान, सेना के जवान ऐसे शादी के व्यापारियों के चक्कर में फंस जाते हैं और पूरी तरह फंसते चले जाते हैं, चुप करा दिया जाता है उनको। आज मैं आवाज़ उठा रहा हूँ और मेरी विनती है आप सभी लोगों से हाथ छोड़कर कि बस इसको ऊपर तक ले जाइए, बस कैसे भी करके इसको हर जगह फैलाइए। पुलिस ने क्या आश्वासन आपको दिया अभी तक? क्या पुलिस ने आश्वासन? इन्होंने एक टेलर मुझे दे रखा है, मैं इनके घर में अपनी बीवी को लेने के लिए गया था, इन्होंने डायरेक्टली अपने जुगाड़ से पुलिस वालों को बुलाकर मुझे चौकी पहुंचा दिया। वहाँ में इन्होंने काफ़ी सारे लोगों को इकट्ठा किया, मेरे माँ बाप ढूंढने को पहुँचे तो उन्होंने सुपुर्द कर दिया और कुछ भी नहीं। आज आप पुलिस के पास गए, क्या पुलिस ने आश्वासन दिया आपसे? पुलिस ने आश्वासन यही दिया कि थाना नवस्था आप जाइए। आज मैं यहीं खड़ा हूँ, यहाँ बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूँ हमारे